स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 12th के सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम आने वाला है। उसमें पेपर 2019 के पिछले साल का पेपर हम डिस्कस करें। इसका लास्ट वीडियो है। देखिए टोटल इसमें क्वेश्चन था 25 में था 14 क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। उसके बाद 7 क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। उसके बाद 4 मार्क्स क्वेश्चन था 6 मार्क्स का। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन बहुत थे कि 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे ना, सब में 2-2 ऑप्शन, मतलब पहले 3 में 2-2 ऑप्शन कि इसमें 2 क्वेश्चन, इसमें 2 और इसमें 2 और लास्ट वाले में 1। तो हम ये दोनों कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं, जैसे 23 तक हम कर चुके हैं। आज हमें करना है 25 के 4 के 2 क्वेश्चन। मतलब आपको तो एग्ज़ाम में एक ही करने हैं, लेकिन हम यहाँ पे दोनों कर रहे हैं कि दोनों में से पता नहीं कौन रिपीट हो जाए। और 25 क्वेश्चन जो कि एक कॉम्प्रीहेंशन, एक पैसेज। तो 3 क्वेश्चन हमें आज डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें बताया गया है, क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन तो इम्पैक्ट किया सब पे 1991 के बाद जो हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसमें हमने एलपीजी को अपनाया, लिबरलाइजेशन, थोड़ा लिबरल हो जाते हैं। मतलब स्टेट बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन लगाता था पहले, लेकिन अब रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा पीछे खींच रहा है। मतलब प्राइवेट लोगों की एंट्री दे रहा है, तो प्राइवेट लोगों की एंट्री दिया। प्राइवेट के अलावे जो दूसरे देश के प्राइवेट कंपनी वो भी तो आएंगे, तो तभी तो ग्लोबलाइजेशन हुआ कि एक देश की कंपनी कहीं पे जा रही है, हमारी कंपनी कहीं और जा रही है। तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन इससे बहुत नुकसान भी हुआ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इफ़ेक्ट किया बहुत लोगों को, लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरीके से। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है कि ग्लोबलाइजेशन के बहुत फ़ायदे हुए, नए नए अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे आईटी सेक्टर को नया अपॉर्चुनिटी मिला, नए नए जॉब आ गए, बहुत सारे सर्विस सेक्टर के जॉब आ गए। लेकिन बहुत लोगों का लाइवलीहुड भी लॉस हो गया। जैसे वुमेन जो सिल्क पे काम करती थी, सिल्क स्पिन करने का काम करती थी और ट्विस्टर का काम करती थी बिहार में, इन्होंने जॉब सीधा सीधा खो लिया, क्योंकि सिल्क यार्न बना बनाया मिल गया, चाइनीज और कोरियन सस्ता मिल जाता है। तो जो कंज्यूमर है को क्यों लेंगे इनका, क्योंकि इनका महंगा होता है, क्योंकि भाई ये बहुत टाइम लगा के एक बनाते हैं और ये सीधा मशीनों में बनता है चाइनीज और कोरियन वाला, तो सस्ता होगा ही होगा। तो अब देख रहे हो बिहार के जो सिल्क वीवर थे उनको क्या नुकसान हुआ। सिंपल और नुकसान होता है किसको, हैव कम विद द एंट्री ऑफ लार्ज फिशिंग वेजल इनटू इंडियन वाटर अफेक्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ वुमेन फिश। मतलब जो नॉर्मल पे काम करते थे, जैसे नेट मेकर, वेंडर, ड्रायर, ये सब काम करते थे ना, इनको बहुत नुकसान, क्योंकि इनकी फिशिंग वेजल आ गई बाहरी की। अब इसमें हो क्या रहा है कि डायरेक्ट आप फिश को निकाल रहे हैं, फिर प्रोसेस कर दे रहे हैं। प्रोसेस यहीं पे इन्हीं के साथ साथ कर रहे हैं। भाई सबके लिए अलग अलग काम था और सबकी नौकरी छीन के आप किसी एक मशीन को सीधा नौकरी दे दिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। फिर गुजरात में जो वुमेन गम को कलेक्ट करती थी, इन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट खो दिया, क्योंकि सस्ता से सस्ता गम हम सूडान से इंपोर्ट करने लगे। रैग पिकर का भी यही है, क्योंकि हमने वेस्ट पेपर को डेवलप करना शुरू कर दिया, इम्पोर्ट ऑफ द वेस्ट पेपर फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री। ओके, उसके बाद और भी नुकसान हुआ। ट्रेडिशनल एंटरटेनर जो था, एक्रोबैट, उनका नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत सारे हम जो ड्रामा, मूवी, बहुत सारे सीरीज़ हम देखने लगे, फॉरेनर देखने लगे, तो हमें अपना ट्रेडिशन याद ही नहीं था और अपना ट्रेडिशन को देखना ही छोड़ दिया। तो जो पहले बहुत सारे नाटक वगैरह नहीं होते जहाँ पे हम मेला में घूमने जाते थे, तो बहुत सारे नाटक वगैरह हुआ करते थे। और जैसे बहुत सारे बहुत सारे नाटक होते हैं ना, जैसे कृष्ण वाला नाटक या और भी भगवान वगैरह का नाटक या छोटे छोटे नाटक होते हैं, वो सब ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। और यहाँ पे बता रहा है कि ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, प्रिविलेज क्लास को फ़ायदा हुआ, लेकिन अधिकतर लोग तो एक्सक्लूड ही रह गए ना भाई। उनको क्या, उनको कुछ नहीं। उसके बाद है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। देखो लिबरलाइजेशन का मतलब मैंने बताया ना, एलपीजी। देखो एलपीजी हम ऐसा नहीं, ओके, एलपीजी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो ये एक साथ हुआ है कि एलपीजी तीनों एक साथ। देखो अब एक चीज़ ध्यान से समझो, लिबरलाइजेशन सबसे पहले हुआ कि मतलब गवर्नमेंट थोड़ी लिबरल हो गई ना। लिबरल होने का मतलब क्या है, एक सेकंड रुकिए बस। हाँ,
गवर्नमेंट थोड़ी लिबरल हो गई। लिबरल होने का मतलब कि पहले क्या था, सब कुछ कौन करती थी, गवर्नमेंट की कंपनी करती थी, पब्लिक सेक्टर एंटिटी करती थी, सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वही सारी करती थी। लेकिन गवर्नमेंट को लगा यार हम तो इतना सब कुछ कर नहीं सकते, अगर हम सब कुछ इतना करेंगे तो इतना प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास और भी बहुत सारे काम है, और जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग का काम भी गवर्नमेंट ही करने लगी, सर्विस सेक्टर का काम गवर्नमेंट ही करने लगी, कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट ही आ गई। जैसे आपको पता है सबसे पहले BSNL थी, सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनी, BSNL, MTNL, लेकिन अब इतनी सारी कंपनी है, तो आप सिंपल देख रहे हो कि कंपटीशन कितना आ गया है, जिसके कारण इतना सस्ता हो गया है, कंपटीशन के कारण ही ना। तो लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट अपना हाथ पीछे खींचती है, तो गवर्नमेंट अपना हाथ पीछे खींचेगी तो कौन आएगा, प्राइवेट आएगा, जो एफिशिएंट प्राइवेट कंपनी आएगी। और प्राइवेट कंपनी आएगी तो हम ऐसा तो नहीं है कि इंडियन प्राइवेट कंपनी को सिर्फ बुला रहे हैं, भाई नहीं, इंडियन को सिर्फ क्यों बुलाओ, कि इंडियन के पास तो वैसे भी, क्योंकि हम अभी अभी आज़ाद हुए थे, तो हमारे पास मतलब अभी कुछ साल पहले, 30-40 साल पहले, क्योंकि 1991 की बात चल रही है, तो हमारे पास वैसे भी टेक्नोलॉजी तो उतनी हाई क्लास की थी ही नहीं, तो हमें तो फॉरेन से हेल्प लेना ही था, नहीं तो हमारी हालत और बेकार हो जाती। तो हुआ क्या, ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स ए स्ट्रेचिंग ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि हमें दूसरे देश से रिलेशनशिप करना था, एक सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सोशल रिलेशनशिप भी। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बहुत सारे रेंज ऑफ पॉलिसी जो इंडियन स्टेट का था वो अब वो खींच रही है, पीछे खींच रही है, मतलब वो लिबरलाइजेशन का मतलब था कि वो अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाई थी, इंडियन ट्रेड एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन, वो इससे हट रही है, क्योंकि अगर हटेगी नहीं तो लोग क्यों कंपनी आएंगे। इंडिया हमेशा क्यों ऐसा फोकस करते हैं कि मैं एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है उसमें ऊपर जाऊं, ताकि लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। जैसे मान लो इंडिया एग्जांपल लेते हैं कि कोई देश यहाँ पे कोई कंपनी इंडिया में आई और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो इंडिया बोले कि भाई हम तुमसे अभी तक 20% टैक्स ले रहे थे, कल से हम 35% टैक्स लेंगे, तो भाई दूसरी कंपनी आएगी। इससे हम अपना इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हैं ना, कि आगे से कोई कंपनी आएगी। लिबरलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है, ठीक। द इंडियन इकॉनमी हैज़ विटनेस्ड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म, बहुत सारे रिफॉर्म हमने किया, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, पब्लिक सेक्टर, फाइनेंशियल, ने सारे रिफॉर्म किया। तो इसके बाद हमने क्या किया, जैसे रिफॉर्म किया तो ग्लोबल की कंपनी आने लगी। ग्लोबल कंपनी, उसको लगा यार इंडिया तो बहुत अच्छा प्लेस है हमारा एक कंपनी को इस्टेब्लिश करने का, तो ग्लोबल कंपनी के साथ हम इंटीग्रेट हो गए। और मेन स्टार्टिंग लिबरलाइजेशन का हुआ कब, क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास इसमें पैसा ही नहीं था। हमारे पास इतना, हमारी इकॉनमी का हालत इतना ख़राब हो गया था कि हमारे इसमें फॉरेन एक्सचेंज मतलब होता है जिसमें पैसा रहेगा तब ना भाई हम एक्सपोर्ट करें, क्योंकि सारे चीज़ तो हम इंडिया में बना नहीं सकते ना भाई। तेल कहाँ से लाएंगे, ऑयल कहाँ से लाएंगे, जो क्रूड ऑयल कहाँ से लाएंगे, और भी बहुत चीज़ें होती है वो बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज में पैसा नहीं था, तो हम गए IMF से मांगे। IMF ने हमें दिया तो सही, लेकिन हमें एक कंडीशन लगा दी कि भाई हम दे तो रहे हैं लेकिन तुम्हें इकोनॉमिक रिफॉर्म करने होंगे। जैसे अभी आप बार बार न्यूज़ में सुनते होइएगा कि पाकिस्तान को लोन जब जैसे ही मांगने जाता है तो पाकिस्तान को लोन दिया जाता है, लेकिन उसको बोला जाता है भाई तुम अपने देश में टेररिस्ट एक्टिविटी को कम करो तभी हम तुमको लोन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सेम यही इंडिया में हुआ उसमें। तो IMF ने, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने लोन तो दिया लेकिन उसने अपने साथ बहुत सारे कंडीशन लगा दिए कि भाई तुम इतना सब्सिडी देते हो फार्मर को मत दो, और सोशल सेक्टर पे इतना खर्चा मत करो, इस पे नहीं इतना सब्सिडी दो। मतलब होता है ना, जैसे इवन इंडिया राइस पे सब्सिडी देती है ना PDS शॉप पे, उससे भी जो फॉरेन कंपनी या फॉरेन कंट्री को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार इतना सस्ता अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है तो फिर हमसे कौन लेगा। लेकिन है उसके बाद बहुत सारा जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हमें माननी पड़ेगी कुछ चीज़ों में, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन। देखो ये न्यूज़पेपर के बारे में बहुत डिटेल में दिया है एक छोटा सा, तो यहाँ पे बताया जाए कि कितने फॉर्म ऑफ प्रिंट मीडिया कितने टाइप के होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन होते हैं। पहला कुछ 2 टाइप का क्वेश्चन है इसमें कि तुम्हें पहले स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर के बारे में बता दिया, कुछ आपको यहाँ पे बता दिया कि 2 डेली न्यूज़पेपर थे, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये सब नॉर्मल बातें लिखी हुई है। उसके बाद हुआ क्या कि प्रिंट मीडिया के तो, और उसके बाद हमसे 2 क्वेश्चन पूछ लिया। पहला क्वेश्चन था
कितने टाइप ऑफ डिफरेंट फॉर्म मीडिया होते और क्या रीजन है कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इमर्जिंग ग्रोथ ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। मतलब इमर्जिंग ग्रोथ ऑफ इंडियंस, क्या रीजन है जिसके कारण हमारे इंडियन का इमर्जिंग ग्रोथ हुआ। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर के बारे में, जो क्या और क्या क्या प्रिंट मीडिया उनके बारे में, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, हैंड आउट, बुक्स, पैम्पलेट वगैरह मिलते हैं। उसके बाद हमारे देश में जो ग्रोथ हुआ है उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर आया। न्यूज़पेपर के अलावा वर्नाकुलर मतलब अपने लैंग्वेज में, और वर्नाकुलर लैंग्वेज ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया इंडियन नेशनल मूवमेंट में, क्योंकि पहले लोग इंग्लिश में न्यूज़पेपर छपते थे। जैसे सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, वैदिक एरा की बात करते हैं। वैदिक एरा में जो टेक्स्ट होती थी वो संस्कृत में होती थी, कुछ ही लोग समझ पाते थे। सेम यही पहले इंग्लिश में न्यूज़पेपर होती थी, कुछ लोग समझे, अपने लैंग्वेज में आ गए, बंगाली पंजाबी में आ गई, लोग अपने अपने मराठी, लोग को ज़्यादा लोगों के पास इसका रीच इंक्रीज हो गया, उसका लिटरेट पीपल को नंबर बढ़ गया, लोकल न्यूज़ बढ़ गया, एडवांसिंग प्रिंटिंग टेक्निक आ गई, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आ गई, एडवर्टाइजमेंट, कमर्शलाइजेशन, इसके साथ बहुत ग्रोथ हुआ। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसको अब थोड़ा और डिटेल में, जैसे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर का एक दो एग्जांपल आप दे देना, जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक लिटरेट पेपर का राइज हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल लैंग्वेज, ये सब पैसेज से ही लिखने का ट्राई करना। क्लियर। तो बस यही है, हमारा पहला पेपर कंप्लीट हो गया। 2019 का 2 पेपर था, 2 सेट था, तो उसमें से एक हमारा कंप्लीट हो गया और दूसरा सेट हम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी। और मैं चाहूँगा इसको 2 से 3 दिन, 2 दिन में कंप्लीट कर दूँ, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लो। एटलीस्ट 4-5 पे सेट करके जाना ना, और उसके बाद तो आप मेरे सारे वीडियो से डिस्कस कर ही रहे हो। और उसके बाद मैं आप सारा PDF एक जगह अपलोड करके मैं डाल दूँगा मैं अपने ब्लॉग में, और आप सिंपल जो गूगल पे सर्च करोगे या मैं सिंपल लिंक डाल दूँगा, लिंक को ओपन करोगे सारा PDF एक साथ मिल जाएगा। तो जो मैं जैसे अभी मेरे टेलीग्राम में उसमें प्रॉब्लम आया, क्योंकि एक्चुअली जो पुराना नंबर था ना उससे मैंने ओपन किया था, तो और उस नंबर से कोई एक्टिविटी नहीं आ रही थी, इसलिए उसको बंद कर दिया जाएगा शायद। तो उसमें एटलीस्ट जो PDF है वो डाउनलोड करके आप रख लो। और उसके अलावा जो दूसरे बुक का है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया का, उस बुक का मैं अभी कल डाल दूंगा पक्का आपको PDF। तो चलिए, थैंक यू सो मच।